परिचय हुआ। मेरा नाम परमेश्वर पासवान है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूँ। और आप इस आंदोलन में सहभागी हुए हैं, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 79 ईयर्स। देखिए 79 ईयर के ये बुज़ुर्ग है, मगर है युवा, और बुद्ध की धरती को बचाने के लिए आप यहाँ आए हैं। सबसे पहले हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आप सही में बुद्ध के वंशज हैं, जो अपनी धरोहर को बचाने के लिए आए हैं। तो बिहार के लोग क्या सोचते हैं इस महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के लिए? क्या बिहार के लोगों के दिल की धड़कन नहीं बढ़ती? क्या ये उनका मुद्दा नहीं है? क्या सोचते हैं? देखिए, बिहार जब यहाँ बुद्ध की विचारधारा कायम थी, मौर्य वंश का शासन था, सम्राट अशोक जैसे चक्रवर्ती सम्राट यहाँ थे, तो यह बिहार पूरे विश्व का नेतृत्व करता था आध्यात्मिक रूप से। यहाँ नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, पूरे दुनिया के लोग आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन सम्राट अशोक के अंतिम शासक राजा विजय की हत्या उस मित्र सुन के साथ की गई, तो बड़े निर्दयता के साथ यहाँ के बुद्ध के अनुयायियों और बुद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया गया और बुद्ध के इतिहास को पूरी तौर से समाप्त करके यहाँ मनुवादी संस्कृति सभ्यता लाद दी गई। बुद्ध क्या है? मैं खुद शिक्षक रहा हूँ, 35 वर्ष मैंने शिक्षक का काम किया है, लेकिन मुझे खुद पता नहीं था बुद्ध की व्यापकता के संबंध में, मौर्य वंश के संबंध में, और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, राष्ट्रपति ज्योतिराव फुले हो, सावित्रीबाई फुले हो, इनके बारे में इतिहास में कोई इस तरह की जानकारी दी ही नहीं गई। और उसका नतीजा है कि बिहार के लोग अपने ऐतिहासिक जो वास्तविकता है उसको भूल गए हैं, और जो ऊपर से थोपी गई पाखंडवादी विचारधारा है उसके वो शिकार हो गए हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिहार के लोग अपने इतिहास के बारे में सोचते नहीं हैं। आज ये जो बोध गया बुद्ध महाविहार है, इसके अगल बगल में जितने भी गांव हैं, चाहे मुस्लिम सरोवर हो या सुजातागढ़ हो, फिर बतसपुर है, छाछ है, मोरा है, मसारी है, खजवती है, ये चारों तरफ में सम्राट अशोक के वंशज, उसमें हम लोग भी हैं, सभी लोग हैं। और जहाँ जहाँ पर बोध गया का बुद्ध विहार था, आज देखने का चीज़ है, चल कर के लोग देखें। शंकराचार्य का प्रधान केंद्र बोध गया, ये बुद्ध विहार था। उसके बाद बगल में मुस्लिम सरोवर के 3-4 किलोमीटर दक्षिण में खजवती एक मठ है, वो शंकराचार्य का वो बुद्ध विहार था। उससे आगे चला जाए करीब 10 किलोमीटर दक्षिण, तो वहाँ एक कोसमा टाल है, जो संभवतः जब पटना का नाम कुसुमपुर था तो वहाँ के बहुत भिक्षु लोग वहाँ का जल आज बहुत निर्मल होता, साफ होता, वहाँ स्नान करने जाते थे, और इसीलिए उस टाल का नाम कोसमा टाल रखा गया था। वहाँ भी बुद्ध विहार था। जहाँ जहाँ देहात में बुद्ध विहार थे, वहाँ शंकराचार्य के लोगों ने उनको कब्जा किया और वो बुद्ध विहार का नाम मिटा करके तो शंकराचार्य का मठ और कचहरी के रूप में परिवर्तित कर दिया। वो जो पूरे बुद्ध के अनुयायी थे उनको गुलाम बनाया और उनके ऊपर अपनी मनुवादी संस्कृति थोप दी, व्यवस्था लाद दी, जाति व्यवस्था लाद दी, छुआछूत लाद दी, और एक लंबे समय के कारण उनके वास्तविक इतिहास से दूर कर दिया गया। आज ज़रूरत है, मैं बड़े नम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, यहाँ पर बैठे हुए जो बौद्ध भिक्षु हैं, मैं तो चाहता हूँ कि अगर आप इतिहास को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं तो जिस प्रकार से उस समय के बौद्ध भिक्षुगण भिक्षा पात्र लेकर के गाँव भ्रमण करते थे, लोगों के घरों में ठहरते थे, झोपड़ियों में ठहरते थे, उनके यहाँ भोजन करते थे और उन्हें भेज देते थे, आज उसी तरह से काम करने की जरूरत है। और जो ही ये संदेश बिहार के गाँव में फैलेगा, बिहार को जाने में आगे नहीं लगेगा। ये बता रहे हैं कि बिहार में बौद्ध धर्म का उदय होने वाला है इस आंदोलन से। जी, ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। केवल ये आंदोलन नहीं है, बल्कि बौद्ध धर्म के उदय होने का ये सुलक्षण है। आप कहाँ से हैं? सर, मैं सुरेंद्र पासवान, मैं बोध गया से हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज पूरे देश से बहुत भिक्षु लोग, आकाश लामा सर, प्रोफेसर विराट खराज सर जैसे दिग्गज नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं इस महाबोधि मुक्ति आंदोलन के लिए।
और मुझे तो शर्म लगता है कि पूरे देश से बहुत भिक्षु लोग हैं और बिहार से भी हैं, अन्य राज्यों से हैं, अन्य जिलों से हैं, लेकिन गया जिला से नहीं है। जैसा कि हमारे साहब ने बताया, सर ने बताया, एक कमी तो है जो बहुत भिक्षु लोग गांव-गांव नहीं गए, एक कमी तो वो खला, लेकिन एक कमी हमको ये खला कि जो लोग जागृत बहुत भिक्षु हैं, जो मलाई चाव रहे हैं, ये चीवर पहन के जितने जो भंते लोग हैं, ये सब मलाई चाव रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। एक एक भंते को बस भी है, यहाँ बड़ा बड़ा होटल भी है, यहाँ बंदरबाट किया जा रहा है। जो जैसे विष्णु मंदिर में आपको जो पंडित लोग करते हैं, जबरन वसूल करते हैं पकड़ पकड़ के, उसी तरह से वो हो रहा है। ये जब तक बिहार के लोग बौद्ध धर्म नहीं अपनाते हैं जी, तब तक तो ये होता रहेगा। ये भी सुनने में है कि भूमिहार ब्राह्मण जो है ये भिक्षुओं का अध्यक्ष प्रमुख बना हुआ है जी, और इस वजह से सारा बौद्ध भिक्षुओं का कोई नेता ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए तो मैं कहना चाहता हूँ ना सर, जो मैनेजमेंट वाले कमेटी है, लोग चिल्ला रहे हैं कि 9 मेंबर, जो 4 मेंबर हैं वो चीवर में हीरे बैठे हुए हैं। उनको मोजरा नीतीश कुमार महाबोधि क्या बोलते हैं, बौद्ध महोत्सव करवाते हैं, वहाँ डीजे बजवाते हैं। उन जो 4 बौद्ध भिक्षु हैं मंदिर महाबोधि मंदिर के जो मेंबर बने हुए हैं, उनको चीवर खोल के और मोजरा करना चाहिए महाबोधि बौद्ध महोत्सव में। मुझे ऐसा लगता है। ये सुनने में आया है कि वहाँ अश्लील गाने गाए गए, मतलब जो भर्त्सना की जा सके ऐसे गाने गाए गए। हाँ, गया आपको डांस करवाए गए। हाँ, बुद्ध के गाना ही नहीं चला वहाँ। बौद्ध महोत्सव के नाम पर पूरा अश्लील गाना बजा, लड़कियाँ डांस की, डीजे फुल साउंड में लोग एंजॉय किया, लोग हुर्रे करके सीटी बजाया। देखिए कितनी बुद्ध की धरती, जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, दुनिया के लोग इस धरती को नमन करते हैं। उसी धरती पर मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बौद्ध महोत्सव के नाम पर मूर्ख बनाया गया, अश्लील डांस करवाया गया, लोगों ने सीटियाँ बजाई, हुर्रे कहा। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? डर से कोई भंते जी, जो मैं बोल रहा हूँ, भंते जी आइए यहाँ समर्थन करिए, तो किससे डरते हैं आप? किस बात का? अगर आप बहुत भिक्षु हैं तो किस बात को डरते हैं आप? कौन डरा रहा है आपको? क्या आप भी उनसे मिले जुले हैं? जो दान आ रहा है उसमें आप भी मिले जुले हैं? ये एक जानकारी मिल रही है कि आंदोलनकारी लोगों को डराया जा रहा है। पहले दिन जब आए तो प्रज्ञाशील भंते जी ने मुझे जानकारी दी कि कोई उनका दलाल किस्म का कोई व्यक्ति था, मगर भिक्षु के वेश में था, और यहाँ के भिक्षुकों का गोलियों से मार दिए जाओगे, तो यहाँ तक धमकियाँ दी जा रही है। तो स्वाभाविक है डराया जा रहा होगा, धमकाया जा रहा होगा। लोग डरे हुए हैं, जो यहाँ रहते हैं बौद्ध विहार में, सब लोग डरे हुए हैं और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि आंदोलन कब खत्म हो, ताकि हम लोगों का आना जाना कोई चीज़ का नज़र न, खुफिया लोग जो दुश्मन लोग बैठे हुए हैं यहाँ, बंदरबाट करने वाले, हमको लगता है सब करप्ट हैं यहाँ, सब मिली जुली। हमको लगता है प्रशासन भी मिला हुआ है। जब तक आप बुद्धिस्ट नहीं बन जाते हैं और बुद्धिस्ट होने के नाते इस पर दावा नहीं ठोकते, तब तक तो सब सारा भ्रष्ट ही रहेगा। पूरा भ्रष्ट है सर, जो जागृत है वही भ्रष्ट है। हाँ, आपका परिचय महाशय? हमारा नाम टूना शाह कवि, हम रोहतास बिहार से आए हैं। क्या देखते हैं इस आंदोलन को आप? इस आंदोलन को हम बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, ताकि बौद्धों का संदेश बौद्धों के पास जाए कि यहाँ बौद्ध गया में क्या हो रहा है। मगर आप बौद्धों का कह रहे हैं, मगर यहाँ के लोग तो जातियों में बैठे हुए हैं, अपने आप को बौद्ध बनाएंगे तब ना दावा करेंगे। तो ये पाखंड लोगों ने बांटे हुए हैं सर। हाँ, हम तो बंटना नहीं चाहते हैं, हम तो एक होना चाहते हैं, लेकिन पाखंड हमको बांट कर रखना चाहता है। वो हमें जोड़ने नहीं देता है, किसी न कारण में बांट देता है। बराबर। धन्यवाद।